तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। जबलपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कथावाचक के कथा सुनाने का विरोध किया गया। आरोप है कि महिला कथावाचक पर क्षेत्र के कुछ ब्राह्मणों ने आपत्ति जताई। अभी भी पुरानी सोच रखने वाले कुछ ब्राह्मणों पर आरोप है कि उन्होंने गैर जाति का होने पर कथा का विरोध किया। कथावाचक देविका किशोरी पर पटेल समाज का होने पर उनकी कथा पर आपत्ति जताई और विरोध किया गया। कथावाचक देविका किशोरी का कहना है कि वो धर्म का प्रचार कर रही हैं और धर्म का प्रचार जाति से नहीं होता, बल्कि जो ज्ञानी है वही पंडित है। कथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रेपरा ग्राम में होने जा रही थी। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग मेरा सभी सपोर्ट करें। ग्राम के समस्त लोगों ने विरोध किया है कि कुछ लोग? कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया है। वहीं कथावाचक देविका किशोरी की कथा का विरोध होने पर कुर्मी क्षत्रिय महासभा और ओबीसी SC/ST संयुक्त मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस कृत्य को उन्होंने मनुवादी सोच करार दिया है और इसके विरोध में पनागढ़ थाने का घेराव कर दिया। कुर्मी क्षत्रिय महासभा का कहना है कि एक ओर तो हिंदुओं के एक होने का नारा दिया जाता है और दूसरी ओर हिंदूवाचक का ही विरोध किया जाता है। ये सब सहन नहीं होगा। मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो मनुवाद 5000 साल से मनुवादी व्यवस्था के लोग, कुछ ब्राह्मण परिवार के लुच्चे लफंगे लड़के, वो धर्म का काम करने के लिए रोक रहे हैं। और एक लोग कह रहे हैं कि कटोगी बटोगी हिंदू एक हो जाओ, भगवा देश में लहराना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र देश में बनाना चाहते हैं, रामराज का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आज हम ओबीसी के लोग, कुर्मी समाज के लोग देख लिए कि ऐसा रामराज स्थापित होगा। ये रामराज स्थापित होगा कि ओबीसी SC के लोग, दलित के लोग और आदिवासी लोग मत कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे का अधिकार नहीं है, इनका ऐसा कहना है। तो बड़े रूम में उनको दम दी जा रही है। ब्राह्मण समाज के असामाजिक तत्वों के कुछ लड़के हैं, ब्राह्मण समाज के लड़के, वो आज उनको कुर्मी समाज की बिटिया को दम दे रहे हैं कि आप कथा नहीं करवाओगे, इन्हें जान से मार देंगे। ये कथावाचिका देविका पटेल द्वारा जो कथा का आयोजन 24 तारीख को था, उस पर ब्राह्मण समाज के द्वारा उस बेटी को यह कहते हुए रोका गया कि मनुस्मृति में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई पटेल समाज का और कुर्मी समाज की बेटी कथा कर सके या ओबीसी SC/ST के लोग कथा कर सके। ऐसा प्रावधान मनुस्मृति में नहीं है, धर्मशास्त्रों में नहीं है, इसलिए तुम नहीं कर सकती। और अगर तुम करोगी तो तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होगा। ऐसा अपमान करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ के ब्राह्मण परिवारों ने उनको कथा करने से रोकने का काम किया। वहीं ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस ने मामले की पड़ताल करके कार्रवाई की बात कही है। एक महिला युवती है जो कथावाचन का कार्यक्रम करती है, उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो है विरोध कर रहे हैं, और उस ज्ञापन की जांच करा करके जो उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में एक बात गौर करने वाली है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो जकड़ी हुई सोच से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक ओर तो हिंदू एकता और राम राज्य की बात होती है, लेकिन दूसरी ओर हिंदू जाति की ही लड़की को भागवत कथा करने से रोका जा रहा है, जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई पैदा होते ही श्रेष्ठ नहीं होता, उसके कर्म तय करते हैं कि वो उच्च है या निम्न। हम सबको तो दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन कुछ लोगों की सोच में आज भी जंग लगी है, जिसे समय रहते सुधर जाना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी।